हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। फिलहाल साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का छात्र हो यदि आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे तो गणित में यह प्रश्न 100% आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, यह 2019, 20, 21, 22, 23 इतनी साल लगातार यह प्रश्न पूछा गया है, तो 100% 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न कौन सा है? देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फिगर सहित आएगा। इस तरह से वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दिया होगा। वर्ग अंतराल में कुछ इस तरह संख्याएं दी होंगी और आपको क्या दिया होगा, इस तरह से बारंबारता दी गई होंगी और वर्ग अंतराल दिया गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो के लास्ट तक देख लीजिए। आप एकदम 100% सीख जाएंगे। कमज़ोर भी छात्र हैं तो भी सीख जाएंगे। देखिए, इस तरह का सबसे पहले आपको सवाल लगाने के लिए सबसे पहले एक आपको उपयुक्त बारंबारता बंटन की संचयी बारंबारता सारणी बनानी होगी। संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है, तो देखिए आपके सामने मैं ला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले संचयी बारंबारता का सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल इस तरह से लिख देना है। वर्ग अंतराल में जो भी संख्याएं दी गई हैं ऐसे कॉलम में लिख देना है। उसके बाद बारंबारता लिखना है और जितनी भी बारंबारताएं दी गई हैं इस तरह से कॉलम में लिख देंगे और संचयी बारंबारता यहाँ पर लिखेंगे। और संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, तो सबसे पहले संचयी बारंबारता आप निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालते समय सबसे पहले वर्ग अंतराल की जो भी बारंबारता होती है वही संचयी बारंबारता होती है, यानी कि इस बारंबारता का संचयी बारंबारता 3 हो जाएगा। और दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको पहली संचयी बारंबारता में और दूसरा बारंबारता को जोड़ देते हैं तो ये संचयी बारंबारता दूसरा आ जाता है। फिर इसी तरह आपको ए संचयी बारंबारता और ए क्या बारंबारता जोड़ेंगे तो तीसरी संचयी बारंबारता आ जाएगी। फिर इस तरह चौथी बारंबारता जोड़ेंगे और तीसरी संचयी बारंबारता जोड़ेंगे तो आपकी चौथी संचयी बारंबारता आ जाएगी। इसी तरह से आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा संचयी बारंबारता। इस तरह से आपको संचयी बारंबारता निकालनी है और आपको इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका का एक फार्मूला होता है, तो आप इन बारंबारताओं को जोड़ देंगे तो n का मान निकल जाएगा क्या, 50। सबसे पहले आपको किस फार्मूले से ज्ञात करना है माध्यिका, तो हमारे पास एक फार्मूला है। यहाँ पर देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इन फार्मूलों को जरूर पढ़ लीजिए और इसमें कौन सा क्या चीज़ है तो ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले माध्यिका बराबर होता है कि यल प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ गुणे एच। यल, जहाँ यल है क्या, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। पहले जानिए इसमें कौन सी क्या है तो बताएंगे उस फिगर में माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। और n तुम्हारा क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। n तुम्हारा प्रेक्षणों की संख्या है। सी तुम्हारा क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ क्या है, तुम्हारा माध्यक वर्ग की बारंबारता है क्या, और उसके बाद में एच क्या है, वर्ग माप है। अब चलिए हम चित्र में बताते हैं इन सब का, यानी कि आपको वैल्यू बताते हैं कौन कहाँ से निकलेगा। सबसे पहले जहाँ यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग क्या है तुम्हारा, यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 40, यानी कि यल का मान आपका 40 दिया गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कुल मान निकाल लेंगे। तो यल का मान आपको क्या दिया था, हम इसके बराबर में निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए यल का मान यहाँ पर हम निकाल लेंगे, 40 आ जाएगा। यहाँ से यल बराबर 40। फिर यानी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या निकालते समय सबसे पहले आपको इन बारंबारता को जोड़ देना है तो n का मान आ जाएगा क्या, 50। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं n प्रेक्षणों की संख्या कितना आ गया, 50 आ गया। और उसके बाद में सी क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्या कहा कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले, यानी कि इसकी बारंबारता यफ कहाँ से निकला अभी बताएंगे हम। तो ये क्या है, बारंबारता, जिस वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है जो वही तुम्हारा क्या कहलाता है, बारंबारता। जैसे देखिए
जो अधिक बार है तो वह तुम्हारा क्या हो जाएगा, यफ। सबसे पहले आप यफ जानिए, इसमें कन्फ्यूजन क्या हो रहा है। यफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है, बारंबारता वर्ग अंतराल ए है, तो बारंबारता कैसे 20 आएगी, क्योंकि इसमें 20 सबसे ज़्यादा बार आया गया है, क्या 40 और 55 के बीच में। अब ये हो गया तुम्हारा यफ का मान, यफ का मान क्या आ गया तुम्हारा 20। समझ में आ रहा है साथियों, यफ का मान आ गया 20। और सी तुम्हारा क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले सी, यानी कि ठीक पहले माध्यक वर्ग से ठीक पहले संचयी बारंबारता क्या है 13, यानी कि इससे ठीक पहले 13 है, माध्यक वर्ग यही है तुम्हारा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद में इससे पहले सी का मान 13 हो गया तुम्हारा, सी का मान यहाँ पर रखिए 13। और एच क्या है, वर्ग माप। वर्ग माप कहाँ से निकालेंगे आप, 40 से 55 के बीच में घटाएंगे तो कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो एच का मान तुम्हारा आ गया क्या 15, यहाँ पर रख दीजिए। एच का मान क्या आ गया 15 आ चुका। अब क्या करेंगे आप, इस सूत्र में रख के अब सबको सॉल्व करेंगे, इस सूत्र में रख के सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करना आपको बताते हैं। अब इसमें हम इन सब मान को रखेंगे। यल का मान आपका क्या है 40, यल का मान हमने 40 रख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। यन का मान क्या है 50, और 50 का आधा आपको करना है, तो 50 का आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, कोष्टक में है ये सब 25 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यन का मान 50 रखेंगे, इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस सी, 25 माइनस सी, सी का मान आपका क्या है 13, तो यहाँ पर आप 13 रख दीजिए, इस तरह से 13 रख देंगे। अब उसके बाद में बटा है तो बटा लगा दीजिए इसके। और यफ का मान क्या है हमारा 20, तो यहाँ पर रख दीजिए 20 रख दीजिए। अब कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद करके और क्या लगा दीजिए, गुणे यच है फार्मूला में, तो यच का मान हमारा क्या है 15, तो यच का मान आप निकाल देंगे क्या 15। अब इसे सॉल्व करिए, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 40 प्लस 25 में से 13 गए कितना हो जाएगा 12, तो 12/20 गुणे 15, तो इसे काट देंगे, 4 3 12, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा 3/5, कितना आ गया 3/5। 4 प्लस 3/5 गुणा है तो कोष्टक खोल देंगे तो गुणे 15 लिख देंगे, 5 एकम 5 3 15, 3 त्रिका 9, यानी कि 40 और प्लस 9 आ गया क्या 49। यही तुम्हारा उत्तर हो गया क्या साथियों, यही आपका उत्तर हो गया 49। यानी कि माध्यिका को यमी से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माध्यिका, मीडियन जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो मीडियन बराबर कितना आया 49। तो इस तरीके से आप जो आपको दिया गया है यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी से आप इस तरह से माध्यिका ज्ञात करेंगे। देखिए आप देख लीजिए क्या क्या दिया गया है और क्या फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइए, और जो नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 100% हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चंस हमारे चैनल पर मिलेंगे साथियों, इम्पोर्टेंट 2026 के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।